मॉर्निंग स्टूडेंट, चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए, सबसे पहले हम इक्वेशन की बात करते हैं। इक्वेशन क्या होता है? जैसे मैंने x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 4 या 2x इज इक्वल टू 4, ये हमारी क्या होगी? इक्वेशंस। अब हम बात करते हैं लीनियर की। देखो, लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं? जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। कंडीशन है a क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0। a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ये हमारी क्या होगी? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन कैसे? इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1। तो डिग्री 1 हो, हम ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 1 या 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे कंडीशन है, जैसे a नॉट इक्वल टू 0 तो 2 यहाँ पे क्या आ गया? हमारी वैल्यू क्या आ गई? 2। अब बात करते हैं वेरिएबल की। देखो, ये क्या होता है? वेरिएबल। ये क्या होता है? वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे x क्या है? वेरिएबल। ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, वन वेरिएबल्स। देखो, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे कंडीशन है a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0। देखो, एक वेरिएबल तो x हो गया, दूसरा वेरिएबल क्या हो गया? y। एक इक्वेशन ले लेते हैं, 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो, लीनियर इक्वेशन। अब एन इक्वेशन, इसकी डेफिनेशन भी बात कर लेते हैं। एक इक्वेशन है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ए बी सी क्या है? वेयर ए बी सी आर रियल नंबर। क्या है ये? सारे रियल नंबर्स। एंड कंडीशन क्या है? a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0। अगर a और b 0 हो गए तो फिर ये वन वेरिएबल हो जाएगा। अगर a 0 हो गया, मान लो मैंने a 0 ले लिया, तो फिर तो मेरे पास ये कंडीशन बचेगी b y प्लस सी, ये तो वन वेरिएबल हो गया। लेकिन हमें तो टू वेरिएबल चाहिए। अगर b 0 हो जाता है तो फिर a x प्लस सी हो जाएगा, तब भी वन वेरिएबल हो जाएगा। तो कंडीशन क्या है? a और b क्या होनी चाहिए? नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड linear equation in two variable। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है एक्सरसाइज 4.1, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक। कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, नोटबुक की कॉस्ट इज़ ट्वाइस, डबल है, द कॉस्ट ऑफ ए पेन। पेन से क्या है? डबल है। द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज़ ट्वाइस, जो नोटबुक की कॉस्ट क्या है? ट्वाइस है द कॉस्ट ऑफ ए पेन। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। अब देखो, मान लो मेरे पास एक पेन है, उसकी कॉस्ट है 5 रुपये, और मेरी नोटबुक की कॉस्ट क्या होगी? पेन से क्या होगी? डबल, तो नोटबुक की कॉस्ट क्या होगी? 10 रुपये। देखो, लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, मेरे को नहीं पता, मैंने x मान ली, एंड द कॉस्ट ऑफ ए पेन, पेन की कॉस्ट मुझे भी नहीं पता, मैंने y मान ली। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है? कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज इक्वल टू ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब 2, कॉस्ट ऑफ ए पेन, पेन से डबल है। अब मान लो पेन की कॉस्ट 5 रुपये होगी, तो 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 10। अगर पेन की कॉस्ट 10 रुपये होगी तो नोटबुक कितने की हो जाएगी? 20 रुपये की। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2y, 2y को लेफ्ट हैंड साइड लेके आओ, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये हमारा था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0
एंड इंडिकेट क्या कर रहा है, इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी और सी इन ईच केस। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 का बार। अब देखो हमें क्या करना है, हमें कंपेयर करना है। देखो कंपेयर करना है ऑन कंपेयरिंग किसके साथ, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। देखिए हमें solution on comparing ax plus by plus c is equal to 0। फर्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 का बार। इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, 2x प्लस 3y माइनस 9.35 के बार इक्वल टू 0। अब इससे कंपेयर कीजिए, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू माइनस 9.35 बार। सेकेंड पार्ट है इसका x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। देखिए सॉल्यूशन सेकेंड पार्ट का x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इक्वल टू 0 किससे करना है, हमें कंपेयर करना है, कंपेयरिंग विद ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। देन फाइंड द वैल्यू किस किस की निकालनी है हमें, ए बी सी की, ए बी और सी की। देखो ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले x माइनस 1/5 इंटू वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। देखो 1/5 को y से मल्टीप्लाई, 1/5 को y से मल्टीप्लाई करोगे तो y/5 होएगा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। तो अब इसके आगे कुछ नहीं है तो मैंने 1 लिख दिया। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। कंपेयर करो, a की वैल्यू क्या होगी 1, b की वैल्यू क्या होगी, अगर माइन पॉजिटिव है तो हम साइन नहीं लिखते, लेकिन नेगेटिव में हम साइन लिखेंगे, माइनस 1/5। सी की वैल्यू क्या होगी माइनस 10। थर्ड पार्ट देखिए, माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। अब देखो सेम कंडीशन है, ऑन कंपेयरिंग हमें कंपेयर करना है, ऑन कंपेयरिंग with ax plus by plus c is equal to 0, then find the value, किसकी वैल्यू निकालनी है, ए बी और सी की। तो देखिए माइनस 2x प्लस 3y, 6 पॉजिटिव का है, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू कंपेयर करो, ए की वैल्यू क्या होगी -2, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू -6। फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट है x इज इक्वल टू 3y। अब देखो यहाँ पे हमारे को सी की वैल्यू नहीं दी हुई। देखो अब ऑन कंपेयरिंग विथ ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, हमें देन फाइंड द वैल्यू ए बी सी, ए बी एंड सी। ठीक है, तो x इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आओ, -3y इज इक्वल टू सॉरी 0। तो x माइनस 3y प्लस 0 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं हम ऐसे। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी, कुछ नहीं है तो 1 लगा लो। a की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से कंपेयर करो 1, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू 0। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। यस,
फिफ्थ पार्ट इसका देखिए, ठीक है। 2x इज इक्वल टू -5y, ठीक है। हमें क्या करना है, ऑन कंपेयरिंग विद ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो 2x, जब ये लेफ्ट हैंड साइड आएगा, नेगेटिव होता तो पॉजिटिव, पॉजिटिव होता तो नेगेटिव, अब ये नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, इज इक्वल टू 0। फिर से यहाँ पे c की वैल्यू 0 है तो हम प्लस 0 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो कंपेयर करो, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू क्या आ गई 2, b की वैल्यू क्या आ गई 5 और c की वैल्यू क्या आ गई 0। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, ये हमारा फिफ्थ पार्ट था। सिक्स पार्ट पे चलते हैं। 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, कंपेयर करें ऑन कंपेयरिंग विथ ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे y की वैल्यू नहीं है तो मैं यहाँ पे 0y लिख सकता हूँ, क्योंकि 0 से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इज इक्वल टू 0। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, कंपेयर करो, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 2, ठीक है। सिक्स पार्ट हो गया हमारा। सेवन्थ पार्ट पे चलते हैं। y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ऑन कंपेयरिंग with ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे x नहीं दिया हुआ, मैं 0x लिख दूँ, -1y, y के आगे कुछ नहीं है तो मैंने 1 लगा दिया, -2 इज इक्वल टू 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। कंपेयर करो, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -2। लास्ट पार्ट 8। अब देखो 5 इज इक्वल टू 2x, या हम 2x इज इक्वल टू 5 भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो 2x ऑन कंपेयरिंग हमें क्या कंपेयर करना है विद ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। 5 को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब y की वैल्यू नहीं दी हुई तो मैं 0y लिख लेता हूँ, -5 इज इक्वल टू 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या होगी 2, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू -1।